Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. So today we are going to start a new chapter, chapter 9, which is Pakistan Halal Standard. And Pakistan Halal Standards code is, या law's name is PS 373316. तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड PS 3733 डेवलप किया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है. इट्स नेम इज़ पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सेंटर. तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो जितने भी हमारे, अब ये जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है खानों के लिए, ठीक है, कि आपकी खानों में हलाल आइटम्स कौन से हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड के हिसाब से हराम आइटम कौन से हैं जो हम नहीं डाल सकते, और अगर हम डालेंगे तो फिर गवर्नमेंट लॉ सूट करेगी या आप यू आर चार्ज्ड विद अ फाइन या कोई भी आपको पनिशमेंट होगी, ठीक है. तो अब उस हिसाब से एक पूरा का पूरा हमारा स्टैंडर्ड बना हुआ है एंड वी हैव टू फॉलो इट. अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हम पाकिस्तानी लॉ से बाहर जाएंगे, ठीक है. तो इसमें अब इस स्टैंडर्ड के हिसाब से सब बताया हुआ है कि कौन से हलाल एनिमल्स हैं और कौन से हराम एनिमल्स हैं, कौन सी बर्ड्स हलाल और हराम हैं, इंसेक्ट्स हलाल एंड हराम, फिश हलाल एंड हराम. उसके अलावा आपके फ्लेवर्स, कौन से एडिटिव्स वी कैन इंक्लूड एंड कौन से एडिटिव्स हैं दैट आर प्रोहिबिटेड, और इसके अलावा फ्लेवर्स, कलरिंग एजेंट्स कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, सब के बारे में बताया हुआ है. तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये डेवलप किए हैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, जिनमें साइंटिस्ट्स आ जाते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, सर्टिफायर्स जिन्होंने जो बाकी चीज़ों के लिए सर्टिफायर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट सर्टिफिकेट्स डेवलप किए हुए हैं, एक्रीडिटेशन बॉडी जो है वो होती है स्पेसिफिक, आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गवर्नमेंट की तरफ से या बाकी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, फूड चेन्स को, मैन्युफैक्चरर्स को या डिफरेंट कंपनीज को किसी भी लिहाज से अप्रूव करती है या उसको स्टैंडर्ड देती है या उसको सर्टिफिकेट देती है, ठीक है. तो वो जो अप्रूवल सिस्टम है उसको हम एक्रीडिटेशन बॉडी कहते हैं. फिर उसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर्स आ जाते हैं, ऑल दो इस्लामिक स्कॉलर्स जो कि हायर लेवल पे हैं, जो कि जिनके पास वी कैन गो फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इस्लामिक मैटर्स. उसके अलावा टेस्टिंग अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल PCSIR है, ठीक है. डिफरेंट इस तरह से हमारी और भी टेस्टिंग अथॉरिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं. इसके अलावा लोग अपनी रिसर्च करते हैं तो वहाँ जाके करते हैं, तो डिफरेंट टेस्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो अपना टेस्ट करके जब अप्रूव कर लेते हैं तो वो फिर अपना सर्टिफिकेट देते हैं. एंड देन लास्टली कम्स द कंज्यूमर्स जो कि हम लोग हैं, आम आवाम में जो खाती है. तो इन सब की कंसंट्रेशन से और इन सब की अप्रूवल से ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अब इस एक्ट के हिसाब से जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि इंग्रेडिएंट्स हलाल होने चाहिए. बेसिक आप अगर गो थ्रू करें कि ये स्टैंडर्ड बनाया क्यों है, तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो चीज़ें आ जाती हैं या जो बेसिक हेडिंग्स हैं वो ये हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स हलाल होने चाहिए, सारे फूड प्रोडक्ट्स हलाल होने चाहिए, रॉ मटेरियल्स हलाल होने चाहिए. फिर इसके अलावा जो भी हमारा हलाल स्लॉटर्ड एनिमल है वो स्लॉटर होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से स्लॉटरिंग प्रोसेस से स्लॉटर होना चाहिए. फिर जितना भी हमारा फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस है, जैसे पैकेजिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, शेल्फ लाइफ, एक्सपायरी डेट, दीज शुड ऑल बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए हैं. उसके अलावा ये स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए हैं ताकि कोई भी फूड ऑर्गेनाइजेशन डिसीट और फ्रॉड ना करे कंज्यूमर्स के साथ. कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया गया है फ्रॉम ऑल द डिसीट एंड फ्रॉड्स आउट देयर. तो ये स्टैंडर्ड जो है सब ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल है, हर तरह की फूड चेन ऑर्गेनाइजेशंस पर एप्लीकेबल है, चाहे वो छोटी हों चाहे वो बड़ी हों. जो भी आप मार्केट में फूड सेल करते हैं तो योर फूड शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड.
तो उसमें चाहे कोई किसी भी तरह की आ जाए, लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप मार्केट कर रहे हैं फूड में, अगर आप सेल कर रहे हैं फूड, तो योर फूड शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इन दिस। अब अच्छा, इसमें मैं आपको ये एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी कि लाहौर में लोग दे आर कुकिंग अप डंकी मीट, ठीक है। तो चाहे वो स्मॉल वेंडर्स भी थे, जहाँ जहाँ पकड़े गए हैं उन सबको हैवी पनिशमेंट दी गई है। तो इसीलिए आवर स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल काइंड्स ऑफ वेंडर्स, स्मॉल फूड चेन, स्मॉल फूड कंपनीज, बिग लार्ज फूड कॉरपोरेशंस, हर तरह की। अब जो ये स्टैंडर्ड है इसमें डिफरेंट हमारे आप कह लें कि स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। इस स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से बताया गया कि हमने किस तरह से वो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि इधर हमारे लिए ये बिल्कुल नहीं हम कर सकते, या ये हम जो है या हमारे लिए करना चाहिए, या इसकी पॉसिबिलिटी है, इस तरह की चीज़ें। तो वो जो वर्ड्स हैं जिनसे हमें ये बात पता चलती है वो है शेल, जो वो ये हैं शेल। अगर कहीं भी सेंटेंस में शेल आता है तो इसका मतलब ये है कि जो ये बात की गई है ये रिक्वायरमेंट है, और अगर इसके खिलाफ होगा तो you'll be under a heavy criminal lawsuit. नेक्स्ट इज शुड इंडिकेट करता है रिकमेंडेशन, ठीक है। डिफरेंट जैसे रिकमेंडेशंस हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिकमेंडेशंस हैं जिसमें शुड आता है कि जी इतनी हमें जो है खानी चाहिए, या ये जो फूड है या अगर हम ये लेंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, तो वो रिकमेंडेशन होती है। फिर मे का मतलब है कि परमिशन दी गई है कि जी आपको अलाउ किया गया कि आप ये काम कर सकते हैं, या इस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। और कैन का मतलब है पॉसिबिलिटी, कि पॉसिबिलिटी दी हुई है, थोड़ा मार्जिन रखा हुआ है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं। तो these are how the standards are, Pakistan standard is implicated. So what we talked about in our introduction is कि पहली बात ये है कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेवलप हुआ है वो डेवलप हुआ है जो कि ये इम्प्लीकेट करता है इसको, जो इस स्टैंडर्ड को जो डेवलप किया है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सेंटर। और ये डिफरेंट हमारे मीन्स के थ्रू डिफरेंट कंसल्टेशंस के साथ डेवलप हुआ है। और जो प्रॉपर इसमें चीज़ें हैं वो ये है कि हलाल होना चाहिए, एनिमल स्लॉटर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, हमारा जितना भी फूड प्रोसेसिंग है वो सारा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होना चाहिए, और डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनके ज़रिए से हम ये बात अपनी समझा सकते हैं। फर्स्ट एज हलाल एनिमल्स। तो किस तरह के हमारे एनिमल्स हैं जो कि हमारे लिए हलाल हैं और हम अपने फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। दीज एनिमल्स आर कैटल, हमारे जो नॉर्मली डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो आ जाते हैं हमारे, या फार्म जो भी फार्म में एनिमल्स हम ग्रो करते हैं, हम उनकी टेक केयर करते हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे कैटल, बुफेलोज, शीप्स, गोट्स, कैमल्स, चिकन्स, गीज, डक्स, टर्की, ठीक है। इस तरह के जो हमारे नॉर्मल एनिमल्स हैं जो कि हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स नॉन प्रेडेटरी वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि हर्बीवोर्स हों, कार्निवोर्स ना हों, तो वो जितने भी हमारे नॉन प्रेडेटरी एनिमल्स हैं लेकिन वाइल्ड हैं तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डियर, एंटीलोप, खेमोइस, वाइल्ड कैटल। डियर और एंटीलोप और खेमोइस, ये जो है एंटीलोप जो है डियर की एक काइंड है, खेमोइस जो है वो पहाड़ी बकरे की एक काइंड है, और कैटल वाइल्ड कैटल। Then comes non-predatory birds. These birds ये दूसरे जानदारों का शिकार नहीं करते। ये वो birds हैं जैसे कि pigeons, sparrows, quails, starlings and ostriches. And insects में हम सिर्फ locust खा सकते हैं। Then comes halal food which fulfills the following conditions. इसमें जितने भी आपके products आ जाते हैं या हलाल food हो लेकिन उसके ऊपर ये specific conditions हों, तो उसमें यह आ जाता है कि फूड में कोई भी हमारा फूड हो, हमारा फूड इंग्रेडिएंट हो या फूड प्रोडक्ट हो, उसमें कोई भी नॉन हलाल एनिमल प्रोडक्ट, नॉन हलाल एनिमल पार्ट हम नहीं यूज़ कर सकते। उसके अलावा
कुछ भी थोड़ा सा भी हम नहीं यूज़ कर सकते. फॉर एग्जाम्पल जेलेटिन acquired from pigs cannot be used in the food product. उसके अलावा वो फूड जिसके अंदर चाहे वो हलाल हो लेकिन ज़िबा हुआ ना हो, स्लॉटर्ड एनिमल ना हो, हलाल चाहे वो हलाल हो लेकिन स्लॉटर्ड हुआ ना हो, तो वो एनिमल भी हम नहीं यूज़ कर सकते. अब इसमें भी ये चीज़ आई थी कि कई जगहों पे अक्सर होता है पाकिस्तान में ओवर द टाइम रिपोर्ट होता रहता है कि कुछ जगहों पे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कॉर्पोरेट या फॉर एग्जांपल कुछ नॉर्मल लोग ही या कुछ वेंडर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है फार्म्स में एनिमल डाइज, ठीक है, या कोई बीमारी आ गई या नेचुरली डेट आए, ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग फिर जिस तरह के स्मॉल फूड वेंडर्स हैं उनको सस्ते में बेच देते हैं और वो डेड एनिमल का खाना पकाते हैं. तो अक्सर ऐसा होता है कि ये बात आती है सामने और फिर पुलिस जाके उन जगहों को बंद करती है एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल उनको लॉकअप करती है. तो the thing is कि we cannot use the food processors, food manufacturers cannot use a non-slaughtered animal. वो हमारे लिए हराम हो जाएगा, चाहे वो हलाल की टर्म में आता हो, हलाल एनिमल कंसिडर किया जाता हो, लेकिन उसको ज़िबा ना किया होगा तो वो हम नहीं ले सकते. अच्छा, फिर इसमें आ जाता है वो फूड जिसके अंदर कोई हराम या नजिस इंग्रेडिएंट ना हो. नजिस होता है नापाक, तो कोई भी हराम या नजिस इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको बताया, जेलेटिन नहीं होना चाहिए या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी इंग्रेडिएंट हम नहीं यूज़ कर सकते हराम का. देन कम्स फूड जो है, जो भी हम फूड बना रहे हैं वो सेफ़ होना चाहिए और हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए. इसमें ये चीज़ आ जाती है कि स्पॉइल्ड फूड या स्पॉइल्ड फूड इंग्रेडिएंट हम अपने खानों में यूज़ नहीं कर सकते. फूड प्रोसेसर्स, फूड मैन्युफैक्चरर्स या फूड सेलर्स अपने खानों में टॉक्सिक इंग्रेडिएंट, कोई भी स्पॉइल्ड इंग्रेडिएंट या जो डैमेज हुआ हो इंग्रेडिएंट या फूड, वो हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. The food is not prepared using equipment contaminated with haram. अच्छा, ये हराम फूड प्रोडक्ट हो सकता है, हराम फूड हो सकता है, हराम इंग्रेडिएंट हो सकता है. ये चीज़ आ जाती है. अब चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल, मैंने आपको ये एग्जांपल पहले भी दी हुई है कि अगर एक फ्राइंग पैन में पोर्क पकाया गया है, ठीक है, और उसके बाद वो पोर्क पका के निकाल लिया, अब उसके अंदर आप अपना हलाल स्लॉटेड चिकन पकाते हैं, तो पोर्क के जो रेमिनेंट्स है, पोर्क की जो रेमिनेंट फैट है जो कि उसके अंदर लगी हुई है, चाहे आपने अंखाल भी लिया तो वो खाने के अंदर शामिल हो जाएगी और इस तरह से आपका हलाल फूड इंग्रेडिएंट भी हराम कंसिडर होगा. तो कोई भी इंग्रेडिएंट जिसके ऊपर हराम कंटेमिनेटेड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें ये भी चीज़ें आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर अक्सर ऐसा होता है कि अब रिसेंटली पाकिस्तान फूड अथॉरिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, तो वो क्या कहते हैं, वो रेस्टोरेंट्स के किचन्स में जाते हैं, स्टोरेज हाउसेस में जाते हैं. उनमें क्या होता है, अक्सर जो किचन्स होते हैं वहाँ पे माइस होते हैं, चूहे होते हैं, ठीक है, और चूहे वहाँ पे फिर रहे होते हैं आराम से. तो अब चूहे जहाँ जहाँ फिरेंगे, ठीक है, उनके बाल भी गिरते हैं, उनका पूप भी होता है, ठीक है, और वो सारी जगह गंदी कर देते हैं और फिर उन्हीं टच हुए हुए यूटेंसिल्स में खाना पकता है, तो फिर आपका खाना जो है वो एक लिहाज से हराम कंसिडर हो रहा है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इक्विपमेंट कंटेमिनेट ना हुआ हो फ्रॉम हराम. द फूड डू नॉट कंटेन एनी ह्यूमन पार्ट. इसमें स्पेशली ये चीज़ आ जाती है फूड वेंडर्स के लिए, फूड सेलर्स के लिए, कि उनका बाल खाने में ना मिला हो. अक्सर ऐसा होता है बाल, नाखून, ठीक है, डेड स्किन, तो इस तरह की कोई भी चीज़ खाने में मिली हुई नहीं होनी चाहिए. तो ह्यूमन पार्ट आपका खाने में नहीं होना चाहिए. Then comes during food preparation, processing, packaging, storage, transportation, पूरा का पूरा जो फूड प्रोसेस है, ठीक है, जो कि एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है. फूड आता है, ट्रांसपोर्टेशन से आता है, फूड को स्टोर किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर प्रिपेयर किया जाता है, फिर पैकेज किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो इस पूरे प्रोसेस में खाना जो है किसी हराम से या किसी निजस चीज़ से कंटेमिनेट ना हो. तो हमने हलाल में पढ़ लिया कि
कोई हलाल एनिमल नहीं होना चाहिए फूड में, कोई नॉन ज़िबा एनिमल नहीं होना चाहिए, कोई निजस या हराम इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए, फूड सेफ होना चाहिए, प्रिपरेशन और इक्विपमेंट के दौरान कंटेमिनेट ना हो हराम से, और कोई ह्यूमन पार्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हराम एनिमल्स। हराम एनिमल्स में जो कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हिसाब से डिक्लेयर हुए हैं, दीज आर पिग्स, डॉग्स एंड सिमिलर स्पीशीज़। सिमिलर स्पीशीज़ में फॉर एग्जांपल आपकी डॉग से रिलेटेड जितनी स्पीशीज़ हैं जैसे कि वुल्व्स, फॉक्सेस, ये सब, ठीक है। देन कम्स डंकीज एंड म्यूल्स, ये हराम है। हलाल एनिमल्स नॉट स्लॉटर्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रूल्स, वो सारे हलाल एनिमल्स हों लेकिन स्लॉटर ना हुए हों या प्रॉपरली स्लॉटर ना हुए हों। फिर हलाल स्लॉटर्ड जिसके ऊपर तस्मिया ना पड़ी हो, जिसके ऊपर अल्लाह का नाम ना हो, या उसको किसी और आइडल पे या किसी और के, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू कम्युनिटी है, वो अक्सर ऑफरिंग्स करते हैं अपने आइडल्स पर, अपने बुतों पर। तो वो अगर कोई खाना अपने बुतों के लिए ऑफ़र करते हैं, उस फिर खाना पकाते हैं और वो फिर आके आपको ऑफ़र करते हैं या फिर वो सेल करते हैं, तो यू कैन नॉट बाय दैट फूड। उसके अलावा हलाल एनिमल जो कि स्लॉटर होने से पहले मर गया हो, मैं ये बात पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि स्लॉटर करने से पहले चाहे वो बीमारी से मरा हो, चाहे नेचुरल कॉजेज से मरा हो, देन यू स्लॉटर इट, देन इट वुड बी, अगर वो हलाल तरीके से भी स्लॉटर हुआ हो लेकिन क्योंकि वो स्लॉटर होने से पहले मर गया था, इट डाइड, तो वो आप हराम ही कंसिडर होगा। देन कम्स ऑल एनिमल्स विद कैनाइन्स। कैनाइन्स होते हैं जो आगे वाले फैंग्स होते हैं, जो आगे वाले तेज दो दांत होते हैं, जैसे बिल्ली के होते हैं, कुत्तों के होते हैं आगे वाले। तो जितने भी वो चोंच वाले दांत होते हैं एनिमल्स के, वो सब एनिमल्स आपके निकल जाते हैं। कैनाइन्स के अलावा टस्क्स भी, जो आगे वाले दांत बाहर निकले होते हैं, जैसे बेयर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स के जो आगे वाले दांत होते हैं दे कॉल्ड टस्क। देन कम्स bears, elephants, lions, wolves, crocodiles, weasels and moles, इस तरह के सारे कैनाइन वाले एनिमल्स आपके लिए हराम हैं। देन कम्स ऑल प्रेडेटरी बर्ड्स। सारे प्रेडेटरी बर्ड्स, वो बर्ड्स जो दूसरे जानदारों का शिकार करते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं, जैसे कि हॉक्स, फैल्कन्स, वल्चर्स। हॉक्स और आपके ईगल और फैल्कन डिफरेंट स्पीशीज़ हैं एक एक काइंड ऑफ बर्ड की। वल्चर्स, दीज एनिमल्स फीड ऑन डेड। रेवेंस एंड क्रोज, ये दोनों आपके क्रोज जो होते हैं, जो आपके काले परिंदे होते हैं जिनको हम काका भी कहते हैं, वो होते हैं। देन काइट्स एंड आउल्स, ये भी उन्हीं की टाइप्स हैं। देन कम्स ऑल पेस्ट्स, हर तरह का जो पेस्ट है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली रिमूव करते हैं, जो इरिटेटिंग होते हैं, जो ग्रो करते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, या वो सारे एनिमल्स जो वेनेमस होते हैं, जिनका टॉक्सिन होता है, जिनका जहर होता है, वो सब हमारे लिए हराम है, जैसे कि रैट्स, सेंटिपेड्स, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स, वास्प्स, माउस, ये सब के सब हराम है। देन कम्स ऑल रिपल्सिव एनिमल्स, ठीक है, जिनसे आप डिस्कस्टेड होते हैं, ठीक है, जिनको आप हाथ लगाना पसंद नहीं करते, ठीक है, जैसे कि लिजर्ड्स, स्नेल्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, वो सब। देन कम्स एनिमल्स दैट आर फॉरबिडन टू किल। इस्लाम में दो तरह के एनिमल्स हैं जिनको फॉरबिड किया हुआ है किल करने से, एंड इट्स कंसिडर्ड अ सिन। उसमें आ जाता है हनी बीज एंड हूपोज। हनी बीज आपकी शहद की मक्खी, हूपो आपका हुदहुद परिंदा। तो इसके पीछे वजह यह है कि हनी बीज, विदाउट हनी बीज 3 दिन के अंदर या इट माइट टेक अ ईयर और सम बिट मोर, तो हनी बीज अगर प्लानट से ख़त्म हो जाएं तो कुछ ही टाइम में पूरा का पूरा प्लानट मर जाएगा, पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, एंड वी विल स्टॉप लिविंग। हनी बीज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी और पूरे के पूरे जानदारों की ज़िंदगियों के लिए, तो इनको या हुदहुद को मारना मना किया गया हुआ है। देन कम्स हराम फूड्स एंड ड्रिंक्स प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। अब जितने भी फूड इंग्रेडिएंट्स या प्रोडक्ट्स हैं या ड्रिंक्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, उनमें आ जाता है वो सब फूड्स जिनमें हराम एनिमल्स का मीट है या मीट प्रोडक्ट है।
वो सब आपके लिए हराम होगा। देन कम्स हलाल एनिमल के कुछ पार्ट्स हैं जो हम नहीं खा सकते, वो 7 पार्ट्स हैं। उनमें आ जाता है ब्लड, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, कुछ ग्लैंड्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, वॉइस ग्लैंड्स हैं, वो सब। और फिर उसके अलावा आपके आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड पार्ट्स। तो जितने भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड पार्ट्स हैं एनिमल के, वो सब के सब, ये सब मिल के आपके 7 पार्ट्स बन जाते हैं। हलाल एनिमल के ये पार्ट्स हमें खाना अलाउड नहीं है। देन कम्स intoxicating foods and drinks such as wine, liquor and opium। तो ये सब भी हमारे लिए, जिनसे नशा चढ़ता है, किसी भी टाइप का फूड या ड्रिंक जिससे नशा चढ़ता है, हम वो नहीं ले सकते। वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन बॉडी को हार्म करती हैं, ठीक है, इसमें सारे के सारे आपके टॉक्सिन्स आ जाते हैं, वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिन्हें खा के आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, ठीक है। और वो सारे चीज़ें जिनसे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, नर्वस एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपकी इंटेलिजेंस कम होती है, यू आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। इंटॉक्सिकेटिंग फूड्स और ड्रिंक्स इसीलिए हराम है क्योंकि इसमें इंसान अपनी होश खो बैठता है। तो इस तरह की जितनी भी फूड्स होंगे जो कि हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, हमारे इंटेलेक्ट के लिए हार्मफुल हैं, जैसे कि हमारे कुछ हर तरह का जहर हो जाता है, ठीक है, या वो चीज़ें जिनको पड़ा रहने की वजह से उनमें जहर या टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाए, या वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करें, जैसे कि सारा गला हुआ खाना, ठीक है, जिसके अंदर मोल्ड आ जाए, जिसके अंदर फंगस उगाए, या वो खाना जिसके फूड पॉइजनिंग हो जाए, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो जाए, सैल्मोनेला की ग्रोथ हो जाए, इकोलाई की ग्रोथ हो जाए, ये सब के सब जो हैं आपके लिए हराम कंसिडर होते हैं। नजस थिंग्स सच एज नेजल सिक्रीशन, फीसेस, यूरिन, प्लेसेंटा, वॉमिट, पस, स्पर्म, ओवा एंड पेस्ट्स, ये सारी की सारी नापाक चीज़ें। तो जिस तरह की जितनी भी चीज़ें जिनको इस्लाम में नापाक कंसिडर किया गया, अगर उनकी कंटेमिनेशन खाने के साथ हो जाती है तो वो भी आपके लिए खाना भी हराम कंसिडर होगा। इसलिए इट्स कंपल्सरी कि मुंह कवर करके, मास्क पहन के, हाथों पे ग्लव्स चढ़ा के, क्लीनली सर पे हेयर नेट चढ़ा के, फिर फूड प्रोसेसर्स शुड बी एबल टू सेल द थिंग्स। पहले नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 सालों में अब ये इम्प्लीकेट हो गया। कहीं भी आप खाना खाने जाते हैं तो ये चीज़ें होती हैं जो फूड सेलर ने पहनी होती हैं, और अगर नहीं पहनी होती हैं तो यू कैन सिंपली कॉल अप, कंप्लेन अबाउट इट, और अगले 2 दिन के अंदर वो रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। ऑल ह्यूमन पार्ट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हर तरह का ह्यूमन पार्ट, जैसे कि जो डेरिवेटिव लाइसिन है, तो लाइसिन हर तरह का ह्यूमन पार्ट, वो सब हमारे लिए हराम है। इसके अलावा फ्लेवर्स ऑफ और नेम्स ऑफ हराम प्रोडक्ट, तो हर तरह का फ्लेवर और वो सब प्रोडक्ट्स जिनके अंदर नेम है हराम प्रोडक्ट के, तो वो सब भी हमारे लिए हराम है। जैसे फॉर एग्जांपल रम का फ्लेवर, पोर्क का फ्लेवर, हॉट डॉग्स, इनको भी हराम कंसिडर किया गया हुआ है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान स्टैंडर्ड 3733। देन कम्स हलाल एंड हराम एक्वेटिक एनिमल्स। तो हलाल एंड हराम एक्वेटिक एनिमल्स में फ़िश आ जाती है। फ़िश हलाल है अगर हम उसको पानी से जब निकालें तो वो ज़िंदा हो। अगर पानी पे तैर रही हो, मरी हुई हो, तो हम उसको नहीं खा सकते। लेकिन बाकी हर तरह के फ़िश जो कि पानी से निकालते हुए अलाइव हो तो वी कैन ईट इट। फिर ऑल टॉक्सिक एक्वेटिक एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स में जितने भी होंगे जो टॉक्सिक होंगे, ठीक है, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ईल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपके कुछ स्क्विड्स आ जाते हैं जो स्क्विड इंक प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके अलावा आपकी और आपके कुछ ऑक्टोपसेस हैं, और भी आपकी इस तरह के एनिमल्स हैं जिनको आप टच करें तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, या उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन होता है, तो वो सब हराम है। उसके अलावा सारे एम्फीबियंस वो आपके एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और
ज़मीन पे भी रह लेते हैं। तो इनमें आपकी फ्रॉग्स आ जाते हैं, टॉर्टाइज आ जाता है, हिपोपोटामस आ जाता है, क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, इसके अलावा सीगल्स आ जाते हैं। इस तरह के सारे एनिमल्स जो हैं आपके लिए हमारे लिए हराम है। So this is it for today. If you have any queries, you can ask me. Allah Hafiz.